11:05 we should start with the session. Yes. Good morning once again, those who have joined. In the meantime, I would like to know, majority of the students definitely belong to ARM, those who are a part and parcel of 12th standard or maybe first year, second year. But those who have joined from outside, so just as a common thing, those who have joined, please write your name and from where have you joined. Kalyan, Dombivli, Badlapur. There are people joining from different places. So कहाँ से ज्वाइन हुए अगर आप लोग अपने ग्रुप चैट में अपने डालेंगे तो it would be a small introduction for me. Start. Okay, Vasik is from Bhiwandi. Yeah. Purnima Gaikwad from Kalyan, Vaishnavi Gaikwad again from Kalyan, Harshita Dombivli Aryant, okay, great, welcome each one of you. Falguni Vedpatak from Kalyan, okay, Bela from Kalyan, Vipra Dombivli, Vaishnavi again Dombivli, Pratiksha Dongre Kalyan. सब लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. हिरम वालों तुम लोग भी दे सकते हो अपना इंट्रोडक्शन. Okay, Shreya Gaikwad from Kalyan. Yes. Anjali Panikar. Welcome. Chinchil Sonaune. Welcome. हेलो गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग आविष्कार. सर मीटिंग कोड काय आहे आपलं? मीटिंग कोड इज द सेम, द लास्ट 10 digits. कोणाला पाहिजे मीटिंग कोड? एक स्टुडंटला पाहिजे आहे. माझ्या इथे विजिबल नाही म्हणून सर. ठीक आहे, मी पाठवतो तुला. ओके. Yes, Lavanya, Sahil, Pranjali, Julie, Sonali. Yes, everyone welcome. Vijay Shirke, welcome. So it's 11:157, 11:2 हो जाएगा. I think the total number of students who have registered for this webinar is around 50. Still, many of them are to join. Avishkar, please put in a message that we are starting with the session. Okay, friends, without wasting much of the time, I would like to know, how are you feeling? आपको कैसा लग रहा है? छुट्टियां, are you enjoying the vacations? Yes, no, don't know. Let me know that. नो, बोल्ड. बचपन में आपने कभी भगवान से बहुत ज्यादा मांगा होगा छुट्टी चाहिए करके, और भगवान ने आपकी बात सुन ली, बोल दिया तथास्तु, और आज आप है कि आपको छुट्टियां ही छुट्टियां है. अब आपको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट टुडे? If I, as somebody else, come and ask you, what is that one thing that you need? तो आपका क्या जवाब रहेगा? Yes, भगवान सुनता है आपकी. Definitely he listens to everyone. Come on, everyone, start answering. सोए हो क्या आराम से आप लोग? Studies. Okay, वसीक से studies. और क्या चाहिए? फटाफट फटाफट फटाफट. Why are you so slow? Come on, friends. और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में आपको? किसी को एग्जाम चाहिए ऐसा नहीं लग रहा है?
यू वांट सक्सेस डायरेक्टली? सक्सेस का रास्ता कहाँ से जाता है? इट गोज थ्रू एग्जाम्स, एग्जाम हॉल के थ्रू ही सक्सेस जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, दैट्स नॉट इन आवर हैंड। अचीवमेंट्स, ओके ग्रेट। हाउ विल यू गेट योर अचीवमेंट्स? एग्जाम्स तो जरा भी नहीं चाहिए, अरे कैसे होगा? हाउ आर थिंग्स गोइंग टू हैपन देन? एग्जाम्स चाहिए। देर आर ऑल, आई ऑलवेज सी ट्विटर में, तो देर इज ए ग्रुप जिन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला हुआ है ऑनलाइन में, आपको पता है? कैंसल 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स, एक बहुत बड़ा मोर्चा चालू है। आई डोंट नो हु इज डायरेक्टिंग दैट, हु इज द स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर बिहाइंड दैट मूवमेंट, बट इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट श्योर, आप लोग बोलोगे क्या सर आप तो हमेशा से हमारे दुश्मन थे, अभी भी हो, एग्जाम लेने बोल रहे हो, बट एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। 2 साल पहले अपने आप को इमेजिन करो, 10वीं के वो पल जहां पर आपका रिजल्ट लगा था। बहुत सारे जनों ने रिजल्ट लगने के बाद मेरा करियर, मेरे को क्या करना है इसके बारे में सोचा था। दैट रिजल्ट इज ए स्मॉल हिंट कि किस दिशा में जाओ। ऑफ कोर्स मार्क्स आर नेवर इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। 12वीं भी बोर्ड्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके आगे हमारा करियर डिसाइड करता है कि हम लोग को किस दिशा में जाना है। तो मेरे दोस्तों, हर साल एग्जाम्स होना ये हकीकत में अच्छी बात है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम अरुण जैन सर, the proprietor of Arihant Academy, who has been a very good support for us, and बहुत सारे Arihant Academy के students भी आज यहाँ पर present है। I welcome sir and everyone around, and we will be sharing maximum information which is related to this course called as CSEET. Okay, we also have along with us the chief instructor of this particular session, CS Revati Nair. Revati has been our ex-student, a brilliant student right from the beginning. She had been a topper when she was studying in 12th standard, and I still remember कि 90% 12वीं में क्रॉस करना at least 5 years ago was a very difficult thing, and Revati was one who definitely crossed that with flying colors. अच्छा, 90% के ऊपर मार्क्स लाने के लिए क्या सब्जेक्ट्स लगते हैं? अगर मैं आपको पूछूं, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं तो आपको 90% का वो कीमत, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, दो क्या है वो, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसा ये 90% की कीमत तुम लोग जैसे जिसने एग्जाम ही नहीं लिखा उन लोगों को 12th कॉमर्स का 90% का वैल्यू फिलहाल तो नहीं समझेगा, आपको लगेगा अचीवेबल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे मैथ्स और आईटी के स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैथ्स और आईटी के स्टूडेंट्स 90% का बैरियर क्रॉस करते भी है, बट रेवती का मेरे को खास बात ये लगता है मैम का कि शी हैड टेकन एसपी and she had taken Hindi as her optional subject, and still she managed to score above 90%. If I am not wrong, it was around 91%, 90 भी नहीं। So having a brilliant academic journey, she started pursuing CS and now has completed CS, not only passed, but she has got an all India rank for subject of corporate studies, which definitely she would be telling in her session। तो ऑल इंडिया रैंक में उनका फेलिसिटेशन हुआ है लास्ट जून में। ऑफकोर्स ये कोविड के टाइम पे ही उसको लेटर आया था, एंड हैदराबाद में वो प्रोग्राम हुआ था। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट ट्रैवल देयर, तो वापस एक बार होगा करके इंस्टीट्यूट के तरफ से बताया गया है। तो आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा है, दैट्स प्योरली ऑथेंटिक। अ स्टूडेंट who has been through your stages, a student who had cleared her 12th standard TY BCom and then gone ahead with doing CS। तो पूरा CS का ये कोर्स क्या है इसके बारे में she will tell you in detail। Revati ma'am, if you are there। Yes sir, very good morning। Very good morning students।
How are you all doing? I am clearly audible, right? Yeah, you are audible. Okay. Yes, very good morning. I welcome you all. I am happy that so many students are interested in this particular course. It's something very pleasing which is making me very happy. Sir has already introduced about me a lot, I guess, so I won't go in that. One more thing I would like to add, I am also pursuing LLB right now. I have started with my LLB course as well, along with my, job and all. I am doing that together with that. That's it about me. So about the course, I have prepared a small PPT for that, which will be helpful throughout the session. So allow me to present my screen. So it is visible, right? Yeah, it's visible. Okay. So yes, about the course you are interested, the course is known as Company Secretary course. Company Secretary course, which is divided into 3 levels. In order to become a CS, you need to clear 3 levels of examination. The very first level is your CS EET, which is known as CS Executive Entrance Test. This is just a mere entrance level examination so that you can get into the exact, or we can say the exact position, exact course of company secretary. Just an entrance level, it is CS EET. As soon as you clear your CS EET, the second level which waits you is your CS Executive Program. The CS Executive Program. As you complete your CS Executive, you are supposed to complete a 2 years internship. A 2 years internship, or we can say an articleship with a firm or a company as you deem fit. You have to complete that of 2 years. Only then you are eligible to give your final examination, which is known as the CS Professional Program. The very first level is your entrance test, which you guys will be, if you are interested, you are ready to pursue with the course, you will be giving in this year. As you complete that, you can register yourself for your executive program. As you complete your executive program, there awaits a 2 years internship which you are mandatorily required to complete. After that comes your professional examination. These are the 3 levels which you need to complete from the point of view of academics in this particular course. Talking about the institute which provides this course, let me tell you, CS is a professional course. It is not a graduation or a post-graduation course. It is a professional course. Even if you are doing your CS, you have to mandatorily complete your bachelor's degree or whatever diploma you are doing. You have to complete your graduation other than your CS. CS is not a graduation or a post-graduation degree. It's a professional degree. And extra qualification you are adding to yourself, to your career, that is what CS is. So this particular course is provided by the Institute of Company Secretaries of India. There is only one institute all over India which provides this particular course. And this particular institute is established under a statute, that is पार्लियामेंट में बकायदा एक एक्ट पास हुआ है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एक एक्ट पास हुआ है. उस एक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, को एस्टैब्लिश किया गया है. वो एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया है. पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो ये पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड करता है. ये
इसके ब्रांचेस, इसके चैप्टर्स अलग अलग होते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट द अपेक्स इंस्टीट्यूट इज ओनली वन। ICSI functions under the jurisdiction, क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स है। कंपनीज को कौन ये करके रखता है, रेगुलेट करके, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यस, ICSI हैज टू फंक्शन अंडर देयर एम्बिट, दैट इज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिडर करते हुए ICSI को अपने फंक्शंस को आगे लेके जाना है। अपना ये जो इंस्टीट्यूट है ICSI, इसमें at present there are 65,000 members only. You can imagine 1980 में ये एक्ट बना था, उसके तुरंत बाद इंस्टीट्यूट भी बन गया था, तब से ये कोर्स चालू है। ऑलमोस्ट इट इज 41 years। 41 years में सिर्फ 65,000 CS है इंडिया में। 41 years से ये कोर्स चल रहा है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 65,000 मेंबर्स है। यस, ये मेंबर्स कैसे बनते हैं? ये मेंबर्स भी पहले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये तीनों लेवल के एग्जाम्स फिनिश किया, इंस्टीट्यूट के जो भी फॉर्मेलिटीज थे, जो भी एडिशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थे, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मेंबरशिप नंबर अलॉट होता है इंस्टीट्यूट से। उसके बाद ये लोग बनते हैं CS मेंबर्स। दैट इज मेंबरशिप नंबर मिलने के बाद ही आप एज अ CS मार्केट में उतर सकते हो। आपको कोई भी कंपनी एज अ CS तभी अपॉइंट कर सकती है जब आपके पास मेंबरशिप नंबर होगा। सो यू कैन इमेजिन, ये एक बहुत ही छोटा पोर्शन है। ऑल ओवर इंडिया में 65,000 बोला तो इट इज नथिंग। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना होगा। पूरे इंडिया में सिर्फ 65,000 क्वालिफाइड CS है एट प्रेजेंट। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस बिकॉज 2 months प्रायर ही मुझे अपना मेंबरशिप नंबर मिला है। इट इज समवेयर अराउंड 64,700। दैट इज माई मेंबरशिप नंबर। मार्च के बाद 2 महीना हो चुका है, कुछ 200-300 मेंबर्स और ऐड हुए हैं। तो अप्रॉक्स हम ये बोल सकते हैं कि एट प्रेजेंट एज ऑन डेट 65,000 मेंबर्स है जो ICSI के साथ एसोसिएटेड है। एंड यस, देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3.5 लाख स्टूडेंट्स है ऑन द रोल ऑफ ICSI। दिस इज अबाउट द इंस्टीट्यूट। बस यही चीज याद रखना है, देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट व्हिच प्रोवाइड्स दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स, दैट इज योर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसमें सिर्फ 65,000 मेंबर्स है अब तक। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो CS का क्या वैल्यू होगा मार्केट में। नेक्स्ट, अभी यू विल बी हैविंग अ थॉट कि ठीक है, मैं CS तो बन गई, CS करता क्या होगा, CS का काम क्या होगा, CS एज अ प्रोफेशन में जब आप उतर गए तो हमें करना क्या होगा। CS एक ऐसा पर्सन है जिसके पास लॉ, लीगल नॉलेज ज्यादा होता है। CS इज अ पर्सन हु हैज a legal knowledge किस मैटर्स में? कॉर्पोरेट लॉज में। कॉर्पोरेट लॉज मतलब वो लॉज, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनीज को गवर्न करता है, उसके बारे में नॉलेज होता है CS के पास। सिक्योरिटीज लॉ, आपने सुना होगा, सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका नॉलेज भी एक CS को होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही तरीके से पूरे कंप्लायंस के साथ, कंप्लायंस मतलब टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अथॉरिटीज इश्यू करती है उसको टाइम टू टाइम फॉलो करना, टाइमली रूल्स को फॉलो करने को ही हम कंप्लायंस बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को बराबर से करना, ये एक CS का काम होता है। तो एक कंपनी में अगर कुछ भी लॉ रिलेटेड, कुछ भी लीगल रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, CS इज द पर्सन हु रिजॉल्व्स दैट। CS इज द पर्सन हु कम्स अप विद द आइडिया, और ही इज द पर्सन हु डज या फिर हु कंप्लीट्स दैट पर्टिकुलर कंप्लायंस एंड कंपनी को ऑन मार्क रखती है, राइट। नेक्स्ट समथिंग, CS इज ऑल्सो अ पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठता है। कंपनी का जो की मैनेजरियल पर्सनल होता है, दैट इज कंपनी के जो मुखिया लोग, उनको हम डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। डायरेक्टर्स हुआ, CEO हुआ, CFO हुआ, इन सब के साथ एक CS बैठता है। इन सबको क्या होता है, उनके पर्टिकुलर फील्ड्स का नॉलेज होता है। डायरेक्टर्स को कंपनी के बारे में पता होता है, कंपनी को क्या करना चाहिए, आइडियाज उनके पास होते हैं। CFO फिनांस के सारे रिलेटेड नॉलेज उनके पास होता है। CEO एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में सब कुछ उनको पता होता है। COO चीफ ऑपरेशंस के बारे में भी उनको पता होता है। बट ये सारी चीजों को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज में उन्हें किसी की मदद लगती है, एंड वो मदद करता है CS। तो CS इज द चीफ एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट,
हर एक कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. यू कैन फाइंड सीएस इन एवरी, सीएस का रोल इन एवरी एस्पेक्ट. सिंपल एक मीटिंग रखना होगा, मीटिंग के जो प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, नोटिस, एजेंडा, ड्राफ्ट करना. ड्राफ्टिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए एक सीएस को. मीटिंग का रिलेटेड नोटिस एजेंडा हुआ, उसको डायरेक्टर्स तक पहुंचाना हुआ. ये नोटिस एंड एजेंडा जब आप भेजोगे ना, तो उसके लिए भी टाइमलाइंस होता है. आपके कंपनीज एक्ट जो है वो टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतने दिन के पहले वो पर्टिकुलर मीटिंग का नोटिस डायरेक्टर्स तक पहुंच जाना चाहिए. हाँ, अगर जनरल मीटिंग हो रहा है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा है, तो इतने दिन के पहले शेयर होल्डर्स तक मीटिंग पहुंच जाना चाहिए. ये टाइम टू टाइम कंप्लायंस कौन करता है? ये एक सीएस करता है. मीटिंग के दौरान भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मीटिंग के बाद भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ये हो गया कुछ सेक्रेटरियल काम उनके. समझो एक इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है कंपनी में, कहीं से पैसा आने वाला है. पैसा तो लाएगा अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट वो पैसा लाने के लिए क्या उतना पैसा कंपनी ले सकती है? ये कंपनीज एक्ट बताता है कि कितना % बोरोइंग आप कर सकते हो, कितना % इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो. एंड वो इन्वेस्टमेंट आपको लाना है तो उसका क्या टाइमलाइंस होगा, कितने दिन में लाना पड़ेगा, लाने के बाद कितने दिन में वो एमसीए को रिपोर्ट करना पड़ेगा. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कंपनीज का, ये सिर्फ एक सीएस को पता होता है. एंड सीएस विल हेल्प यू, हेल्प द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू सक्सेसफुली ब्रिंग इन दैट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी. तो ऐसे ही हर एक छोटी चीज में, जिसमें भी कंप्लायंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज में आता है. कंपनीज एक्ट के बारे में नॉलेज सिर्फ सीएस को होता है, तो सीएस का मदद हर जगह पे लगता है इन अ कंपनी. दिस वाज अबाउट द कोर्स. एंड अभी ये कोर्स पढ़ने के लिए एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स का क्या कॉस्ट हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट अपना लगता है, तब जाके हम एक सीएस बनते हैं. जैसे मैंने आपको बोला 3 लेवल होते हैं. पहला है आपका एंट्रेंस लेवल, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव लेवल, तीसरा है आपका प्रोफेशनल लेवल. आपका जो एंट्रेंस लेवल का एग्जामिनेशन है उसका रजिस्ट्रेशन फीस, let me tell you, this registration fees goes directly to the institute, that is the Institute of Company Secretaries of India. ये रजिस्ट्रेशन फीस डायरेक्टली उनको जाता है. तो ये CSEET का जो एंट्रेंस फी है दैट इज 1000 रुपीज पर अटेम्प्ट. मतलब आपने अगर मई में अटेम्प्ट दिया तो आपने रजिस्ट्रेशन फी 1000 दिया. बाय चांस टू द वर्स्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको फिर से देना है ये एग्जाम, तो फिर से रजिस्ट्रेशन कर देना, फिर से आपको 1000 देना पड़ेगा. पर एग्जाम का फीस है वो 1000. उसका अगर आप कुछ कोचिंग अवेल करना चाहते हो, जो मार्केट में प्रिवेलिंग कॉस्ट है दैट इज अराउंड 15,000 to 20,000 इज द कोचिंग फीस प्रिवेलिंग अप्रॉक्स. सेकेंड लेवल आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसका 8,500 फीस है रजिस्ट्रेशन फीस. उसका अगेन कोचिंग फीस गोज अराउंड 35,000 to 45,000. लास्ट प्रोग्राम दैट इज योर प्रोफेशनल लेवल, दैट इज योर फाइनल लेवल, उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है इट इज 12,000 प्लस अगर आपको कुछ कोचिंग अवेल करना होगा उसका मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 50,000 का फीस चलता है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये फीस जरूर इतना ज्यादा है, बट अगर आपने अच्छे मार्क्स के साथ आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन क्लियर किया तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे भी है जो आपको डिस्काउंट्स अवेल करते हैं आपके अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर. लाइक आई रिमेम्बर पहले CSEET नहीं हुआ करता था मेरे टाइम पे, इट वाज CS फाउंडेशन. तो CS फाउंडेशन में क्या होता, क्या मुझे 400 में मोर देन आई स्कोर्ड मोर देन 300 मार्क्स व्हिच इज अ वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि पासिंग 200 होता है, मेरा 200 से 100 मार्क्स ज्यादा था. So ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए when I went into a coaching class, I was given a discount of almost 7 to 8,000. Almost 7 to 8,000 का मुझे डिस्काउंट मिला था मेरे मार्क्स पे. So yes, आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो उस पर भी, अगर आपका रैंक आ गया तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी मैंने देखा है, they altogether cut off your 50% फीस एंड ऑल. तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, आप पूरी मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे, सो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू इन द नेक्स्ट लेवल. आपका उसमें थोड़ा कॉस्ट कम हो सकता है. दिस इज वन थिंग आई वुड से. अभी तो आपने पढ़ने स्टार्ट भी नहीं किया, बट पढ़ने स्टार्ट करने से पहले ये सब पता होना चाहिए, तब आप और दिल से पढ़ोगे. यू कैन, आपको जब पता है कि आपके वजह से इफ यू स्टडी प्रॉपरली, आपके पेरेंट्स की जो बर्डन होगा वो थोड़ा कम हो सकता है, तो आपको और जोश आएगा पढ़ने के लिए. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. एंड अगेन उसमें बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो हम उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा.
So this is the approximate cost of this particular course. And one other important thing is that ये जो registration fees मैंने बोला है, ये कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए होता है. एग्जामिनेशन से जस्ट बिफोर आपको एग्जामिनेशन फी करके भी कुछ पे करना पड़ता है इंस्टीट्यूट को. पर मॉड्यूल इट इज 1200 एंड ये CSEET में नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में है. पर मॉड्यूल आपको 1200 एज एन एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ता है. So this is the cost of the entire course. Moving on to the next. ठीक है, अभी आप कोर्स आपने कंप्लीट किया, यू इन्वेस्टेड ऑल द फंड्स, आपने प्रोफेशनल सब क्लियर किया. What are the opportunities available for you in the market? Again, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. ठीक है, मैं पास होके तो निकल गई, मैं जब मार्केट में उतरूंगी तो क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उतना मेरे लिए, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मेरे लिए. आप CS क्वालिफाई करके निकले, सो CS एक ऐसा पोजीशन है जो कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज जिनके कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होता है, जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनके कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होता है, उनको मैंडेटरी होता है CS अपॉइंट करना. उनको मैंडेटरी होता है CS अपॉइंट करना. अगर CS को अपॉइंट नहीं किया तो उन पे पेनल्टी लगता है. तो आपका ये पर्टिकुलर जो जॉब पोजीशन है ना, वो कुछ कंपनीज में तो फिक्स है, आप उनको अपॉइंट करना ही है. वो ना चाहे या चाहे उस पर फर्क नहीं पड़ता, उनको अपॉइंट करना ही है CS को. अगेन कुछ और कंपनीज ऐसे कंपनीज होते हैं जो कंप्लायंस के लिए, क्योंकि CS का क्या काम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके प्रॉपर कंप्लायंस करना. वो कंपनीज जो चाहते हैं मेरा 10 करोड़ के ऊपर तो कैपिटल है नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा कंपनीज का सारा कंप्लायंस बराबर से हो, तो वो कंपनीज भी CS को अपॉइंट करती है. एंड जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको मैंडेटरी होता है. लिस्टेड कंपनीज के जो सब्सिडरीज होते हैं उनको मैंडेटरी होता है. तो कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज आर एन नंबर ऑफ. कंपनी सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपको. वन थिंग जो मेरा बोलना रह गया, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे ना, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. One is the company secretary in employment and the other is the practicing company secretary. कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट इज द पर्सन जिसको एक कंपनी उसके कंपनी का CS करके अपॉइंट करता है. कंपनी अपने पेरोल पे एज अ CS जिसको अपॉइंट करता है वो है कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट. द अदर पर्सन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए मेंबरशिप नंबर के अलावा उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर भी अक्वायर करना पड़ता है. उसके बाद वो लोग खुद का फर्म चालू करेंगे एंड वो लोग दूसरे कंपनीज को अपना क्लाइंट्स बनाएंगे. एंड वो कंपनीज, उनका जो सेक्टर काम होता है वो ये पर्टिकुलर CS फर्म को आउटसोर्स करती है एंड ये CS फर्म उनका काम करके देता है. तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज वो होते हैं जो दूसरे कंपनीज को अपना क्लाइंट्स बनाते हैं, काम करते हैं. एंड कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट वो पर्सन होता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसका वो CS है सिर्फ उसी का काम करता है. एंड येट अनदर थिंग, अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, बहुत सारे फॉर्म्स में मैंडेटरीली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का सिग्नेचर्स या फिर उनका अटेस्टेशन या उनका सर्टिफिकेशन जरूरी होता है. तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का भी बहुत डिमांड है. एंड लाइक इंटरनल ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो CS करते हैं, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट भी मैंडेटरी है. तो सेक्रेटरियल ऑडिट एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है. नेक्स्ट, पहला तो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया कि आप कंपनीज में आपको कंपनीज अपॉइंट कर सकती है एज CS. नेक्स्ट है आप खुद का फर्म चालू कर सकते हो. मैंने जैसे बोला, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको अवेल करना होगा आपके इंस्टीट्यूट से, दैट इज ICSI से. एंड फिर आप खुद का फर्म चालू कर सकते हो एंड कंपनीज को अपना क्लाइंट्स बना सकते हो एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. द थर्ड अपॉर्चुनिटी इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कंपनी सेक्रेटरीज. क्योंकि हमें डिफरेंट लॉ का नॉलेज होता है, यू कैन ऑल्सो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टीचिंग फील्ड में उतर सकते हो. यू कैन बी अ लेक्चरर, यू कैन बी अ विजिटिंग फैकल्टी इन इंस्टीट्यूशंस. आपको जो भी लॉ का नॉलेज है उसके थ्रू आप फैकल्टीज भी बन सकते हो, आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हो. दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ CS. तो ये 3 वेरिड अपॉर्चुनिटीज होते हैं. इसके अंदर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज छुपे होते हैं that you will come to know when you will actually enter into the field or when you will actually enter into the market. Okay? Yes, again the सबसे बड़ा important चीज है जो हम किसी कोर्स या कुछ भी चालू करने से पहले हम ये देखते हैं कि पास होके निकल के तो पैसा कितना मिलेगा.
दिस इज समथिंग जो हर स्टूडेंट के मन में आता है, एंड ट्रस्ट मी ये मेरे मन में भी आया था जब मैंने चालू करने का सोचा था। मैंने पहला चीज गूगल शायद से यही किया होगा कि हाँ मैं सीएस बन के निकल तो गई, मुझे पैसा कितना मिलेगा, what will be the payment to make to be, what will be the payment to a fresher CS। तो लेट मी टेल यू, आप जैसे सीएस बन के मार्केट में निकलते हो आपको अराउंड 4 to 5.5 लाख का पैकेज ऑफर होता है। यस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह है, अच्छी कंपनी के साथ आपका इंटर्नशिप हुआ है तो आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है। आई गॉट अ स्टार्टिंग पैकेज ऑफ अराउंड 6 to 6.5 लाख, क्योंकि मेरा जिस कंपनी में इंटर्नशिप हुआ था वही मेरा अब्जॉर्प्शन हो गया था। अब्जॉर्प्शन इज समथिंग दे वर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस आई डिड थ्रू माय इंटर्नशिप, एंड उन्होंने मुझे वही एक एज अ सीएस अपॉइंट कर लिया था। सो यस, आप जैसे परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे आपका ये पैकेज का जो लैक्स है ना वो बढ़ते भी जाएगा। सो इट इज हाउ यू परफॉर्म, हाउ नॉलेजेबल यू आर, हाउ यू डू योर वर्क। दैट इज अबाउट द पे स्केल। नेक्स्ट चीज, ये कोर्स करने के लिए टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द ड्यूरेशन, कितने टाइम में ये खत्म हो जाएगा। आपका जो CSEET है, अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आपने अभी नवंबर में दिया, आपने CSEET क्लियर हो गया, आप अगले दिसंबर का जो CS जून के लिए भी आप क्वालिफाइड होते हो, लेकिन जून में कैसा होता है ना कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, एग्जीक्यूटिव का पोर्शन बहुत ज्यादा वास्ट है। ये तीनों लेवल्स का ना बच्चों कोई कंपैरिजन ही नहीं है। CSEET इज जस्ट एन एंट्रेंस लेवल, जस्ट एन एंट्रेंस लेवल। आप उसको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जीक्यूटिव में गए, इट इज उसका पोर्शन जो है ना इट इज वेरी 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 वास्ट, तो ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ्स तो पढ़ने के लिए लगता है। तो नवंबर में अगर आपने एंट्रेंस क्लियर किया तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाओ, तो आपको इनफ टाइम मिल जाता है आपका पोर्शन कवर करने के लिए, अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपने अभी एंट्रेंस क्लियर किया, अगले दिसंबर में आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको 2 साल का इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप में भी बच्चों को डाउट्स होता है कि फर्म के साथ करना अच्छा है कि कंपनी के साथ करना अच्छा है। मैं ये कहूंगी कि आपको आगे क्या करना है, आपको क्या खुद का फर्म चालू करना है तो फर्म के साथ करो, वो अच्छा होगा। आपको खुद का फर्म को चालू नहीं करना, आपको कंपनी में कहीं अच्छे से जॉब लेना है तो आप कंपनी के साथ करो। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ये मत सोचो कि फर्म के साथ काम किया तो बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको आगे जाके कंपनी के साथ काम करना है तो अभी फर्म के साथ काम करके जो आपने सीखा तो वो आगे चल के तो काम ही नहीं आने वाला है। तो आगे चल के आप अगर चाहते हो कि आप कंपनी के साथ एम्प्लॉयड रहो तो कंपनी के साथ ही इंटर्नशिप करो। आगे चल के आप चाहते हो कि खुद का फर्म चालू करना है तो फर्म के साथ अपना इंटर्नशिप करो। यस, जो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें भी फर्क पड़ता है। अगर आप फर्म के साथ कर रहे हो तो 4 to 5,000 का आपको स्टाइपेंड मिलता है मंथली, एंड अगर आप कंपनी के साथ करते हो तो 10 to 18,000 का आपको कंपनी स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। बट इंटर्नशिप करते टाइम आपको स्टाइपेंड के अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको आगे क्या करना है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीके में थोड़ा एंगल का डिफरेंस होता है। फर्म क्या करती है, फर्म दूसरे कंपनीज का काम करके देती है, दूसरे कंपनीज का काम करके देती है, इसीलिए सबको लगता है कि फर्म को बहुत काम मिलता है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री के कंपनीज अगर उसके क्लाइंट होते हैं तो अलग अलग इंडस्ट्री का काम आपको सीखने मिलता है। बराबर है, आपको काम सीखने मिलता है, बहुत अच्छे से सीखने मिलता है फर्म में। बट अगर आगे चल के आपको फर्म के वो एंगल में जाना ही नहीं है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर कंपनी। ये कंपनी में आप क्या सीखोगे, अगर मेरा कंपनी है तो मेरे कंपनी में क्या क्या मेरे एक सीएस का क्या क्या काम होगा, मेरे कंपनी में किस एंगल में मुझे काम करना, क्या क्या सेक्टुअल काम मुझे करना होगा, वो आपको सीखने मिलेगा। तब आगे जाके अगर आप कंपनी में ही एम्प्लॉय होना चाहते तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो डिसाइड, वो ये सब बात की बात है, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने की बात है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कोर्स है, क्या आगे चीज क्या है, वो सब आपको तभी समझ में आएगा। यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर जजमेंट। सो अप्रॉक्स ये कोर्स का ड्यूरेशन इट गोज अराउंड 4 to 5 years का टाइम लगता है एक सीएस बनने के लिए। एंड सिर्फ ये एग्जाम्स ही पास होना जरूरी नहीं होता। इंस्टीट्यूट आपको 15 days plus 15 days का अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, ये सब होने के बाद दे प्रोवाइड यू द मेंबरशिप नंबर। ऐसे ही एग्जाम पास होके आपको नहीं मिलता, आपको अलग अलग उनके अंडर ट्रेनिंग्स होते हैं, वो ट्रेनिंग्स भी आपको खत्म करना है। प्रोजेक्ट्स 2 प्रोजेक्ट सबमिशंस होता है, वो प्रोजेक्ट सबमिशंस भी आपको करना है। ये सारी मेहनत करने के बाद 4-5 साल के मेहनत के बाद आपके हाथ में आता है वो मेंबरशिप नंबर।
So you can imagine 2 months before जब मेरा membership number आया था तो I was in the I was so happy, क्योंकि एक दो दिन का मेहनत नहीं होता, वो सालों का मेहनत होता है. That is about your course duration. अभी हमने एक छोटा सा आइडिया ले लिया व्हाट इज योर कोर्स, उसमें क्या क्या लेवल्स है, व्हाट इज द कॉस्ट, आप आगे निकलोगे तो अपॉर्चुनिटीज क्या आपके लिए अवेलेबल है, ये सब हमने थोड़ा देख लिया. अब वो सब एक जनरल आइडिया था अबाउट द कोर्स. अभी हमें फोकस क्या करना है, आपका जो पहला एंट्रेंस लेवल है. डेफिनेटली आप दरवाजा खोल के अंदर जाओगे तभी कोर्स के बारे में आपको और ज्यादा काम आएगा. पहले दरवाजा खोलना जरूरी है, वो दरवाजा खोलने का काम करेगा आपका ये CS एंट्रेंस टेस्ट. CS एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगी अभी. कौन से बच्चे ये एंट्रेंस देने एलिजिबल है. आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए, 12th पास या फिर 12th अपियरिंग होने चाहिए. दैट इज आप अभी अपियर करने वाले हो तो आप अभी भी इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो. 12th पास या 12th अपियरिंग स्टूडेंट एंट्रेंस के लिए रजिस्टर कर सकता है अपने आप को. उसके बाद पहले क्या होता था ना बच्चों, अगर आप एक ग्रेजुएट हो, आपका बीकॉम या बीएससी जो भी है, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया ना, तो आपको ये एंट्रेंस, मैंने आपको बोला पहले CS फाउंडेशन बोला करता था, तो ये CS फाउंडेशन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते थे. लेकिन अभी ये क्राइटेरिया निकाल दिया गया. अभी आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो, कुछ भी हो, आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो. तो पहले लोग क्या करते थे, पूरा बीकॉम होने का वेट करते ताकि 1 साल तो उनका निकल जाए, फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव पे जंप कर सकते. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने कितना भी बड़ा कोर्स किया हो, आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये पर्टिकुलर कोर्स में आप कदम रख सकते हो. तो एंट्रेंस इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी ना. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल आप बीकॉम के साथ ही ये स्टार्ट करो, तो आपका उतना साल बच जाता है. That is what your second point is. And one more other important thing, आपका ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, समझो अभी आपने नवंबर में दिया, नवंबर में ही रिजल्ट भी आ जाता है. आपको अपने आप को नेक्स्ट नवंबर से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. दैट इज सेकेंड लेवल के लिए. आपका पहला लेवल क्लियर हो गया, आपको अपने आप को दूसरे लेवल में 1 साल के अंदर रजिस्टर करना है, वरना आपका वो एंट्रेंस टेस्ट लैप्स हो जाएगा. हो जाएगा, आपको फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा. अगर आपने क्योंकि ये एंट्रेंस का जो वैलिडिटी है ना, वो सिर्फ 1 साल का है, सिर्फ 1 साल का वैलिडिटी है ये एंट्रेंस का. आपने नवंबर में एंट्रेंस दिया, अगले नवंबर तक अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आपको फिर से एंट्रेंस देना पड़ेगा, तभी ही आप एलिजिबल होगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है. Now about the registration timelines of this entrance exam. इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये 4 बार होता है साल में. आपका एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के पेपर सिर्फ साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में. लेकिन ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम साल में 4 बार आता है. मई में अगर आपका एग्जाम है तो आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड विल बी 16th दिसंबर टू 15th अप्रैल. आपका एग्जाम होगा मई के 2nd या 3rd वीक में, कुछ एग्जाम होगा, 4th वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. आपका जैसे एग्जाम हुआ उसके 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. सेकेंड एग्जाम जुलाई में होता है. जुलाई के लिए आपको रजिस्टर करना है तो 16 अप्रैल टू 15 जून होता है टाइम लिमिट. अगेन जुलाई के 2nd या 3rd वीक में एग्जाम होगा, 4th वीक तक रिजल्ट भी आ जाएगा. देन कम्स योर नवंबर अटेम्प्ट. नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको रजिस्टर करना है तो 16 जून से 15 अक्टूबर तक टाइम है. दैट इज जिस महीने में आपका एग्जाम है ना, उसके जस्ट प्रीवियस महीने का 15 तारीख तक आपको टाइम होता है रजिस्टर करने के लिए. एंड सेम नवंबर की 2nd या 3rd वीक में एग्जाम होगा, 4th वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. लास्ट एग्जाम ऑफ द ईयर जैन में होता है. जैन में जो एग्जाम होगा उसके लिए आप 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक रजिस्टर कर सकते हो. जैन के 2nd या 3rd वीक तक आपका एग्जाम होगा, 4th वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. ये है आपका रजिस्ट्रेशन टाइमलाइंस. आपको कब रजिस्टर करना है, कब आपका एग्जाम होगा और कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा. Now about the syllabus of this particular entrance examination. आपका ये जो entrance examination है वो 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है. दैट इज 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है जो ऑनलाइन होता है. ऑनलाइन मतलब आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, आपको उस पर्टिकुलर सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्यूटर सिस्टम्स होगा, आपको कंप्यूटर में MCQ एग्जाम देना है. आपको
आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये मतलब है कि आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसके 4 जवाब, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही जवाब को चुनना है। एंड वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, जो 50-50 मार्क्स कैरी करता है ईच। 4 सब्जेक्ट्स का पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन जैसा नाम कहता है, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इन शॉर्ट आपका जो इंग्लिश का पेपर हुआ करता था ना, उसका एक काइंड ऑफ पेपर है ये भी, काइंड ऑफ सब्जेक्ट है ये भी। दैट इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन। आपका सेकेंड सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट लॉ। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखोगे, टॉर्ट सीखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में, दैट इज लॉ का एक छोटा सा पोर्शन आप कवर करोगे लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के साथ जो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपको पता होगा, जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज अगर मिस्टर ए इज फेसिंग टू नॉर्थ, मिस्टर बी इज फेसिंग टू वेस्ट, ऐसे टाइप के जो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, मिरर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग में कवर होते हैं। The third subject is economics and business environment. Economics and business environment. Economics you all are aware, आपको 11th-12th में भी था। Business environment में business के related कुछ topics होंगे, वो आपको इसमें मिलेगा। Then your last subject is current affairs, day to day activities, क्या हो रहा है, आपका general knowledge है इसमें basically, वो एक चैप्टर है आपके लिए। तो ये चारों सब्जेक्ट जो है ये 50 मार्क्स ईच कैरी करता है, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। तो आप सोचोगे 35 क्वेश्चंस कैसे 50 मार्क्स बनेगा। 35 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स कैरी करेगा, वैसे वो 50 मार्क्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ 20 मार्क्स का है, जो बचा हुआ 30 मार्क्स है उसका आपको वाइवा टाइप ऑफ होगा। वाइवा कैसे होगा, आपको वो पर्टिकुलर सिस्टम में कोई टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके बारे में कुछ बोलना होगा या फिर कुछ लिखना होगा, समथिंग सम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये एक्चुअली कैसा होता है ये हमें इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका ये जो CSEET है ना, ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड एंड ऑल आपको सेंटर्स में एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, आप घर से ही एग्जाम देना पड़ा था, बच्चों को घर से ही एग्जाम देना पड़ा था वेबकैम चालू करके। तो तभी ये कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रेजेंटेशन वाला वाइवा लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उन्होंने वो 30 मार्क्स का भी MCQ दे दिया था। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, वो 30 मार्क्स के लिए भी उन्होंने MCQ ही रखा था, वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को हटा के उसके जगह पे उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs पूछे गए थे। तो वैसे आपका सिलेबस डिवाइडेड है इनटू 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 50 मार्क्स ईच। लास्टली कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना है। आपका ये जो CS कोर्स है ये प्रोफेशनल डिग्री है, जो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है जो ऑल ओवर इंडिया एक ही है। एक बच्चे ने मुझे पूछा भी था मुझे कौन से कॉलेज से CS करना है। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी CS कोर्स प्रोवाइड नहीं करता। CS सिर्फ ICSI नाम का इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ प्रोफेशनल डिग्री, नॉट अ ग्रेजुएशन और अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। नेक्स्ट थिंग, आपको ये जो CS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कैसे, पहले CS फाउंडेशन में हुआ करता था, अगर आपने एक गलत जवाब, अगर आपका 4 गलत जवाब हुआ तो एक सही का मार्क्स कट किया जाएगा। ऐसा रेशियो होता था उनका, 1:4 का ऐसा रेशियो हुआ करता था। दैट इज नोन एज नेगेटिव मार्किंग, जो आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में नहीं है। दैट इज आपका एक गलत हुआ तो बस वही गलत का मार्क्स जाएगा, कोई सही जवाब का मार्क्स नहीं कटेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ये जो 1000 रुपीज का फीस है दैट इज फॉर पर अपीयरेंस। अभी आपने नवंबर के लिए एनरोल किया तो आपको 1000 पे करना है। बाय चांस टू द वर्स्ट आपका नहीं क्लियर हो पाया, आपको जैन में फिर से देना है, तो ये 1000 का फीस भी आपको रिपीट करना है। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फ्रॉम, जस्ट गिव मी yes, that was all about the course, all the information जो आपको जानना चाहिए before entering into this particular course। जितना भी जरूरी था आपका जानना वो सब मैंने बता दिया है।
अभी आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क मी। अगर आपको चैट में लिखना है तो चैट में लिखो, आपका जो भी क्वेरीज होगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू। यस, एनी डाउट्स? Revati, there is a question by Wasim Menon that while yes doing sir, CS course, is it necessary to have a laptop or PC? no dear, it is not necessary. आप क्या, आपका सवाल एक्चुअली मेरे को समझा नहीं। आप ये पूछ रहे हो कि कोई उसमें प्रेजेंटेशन ऐसा वगैरह कुछ स्किल्स हो, उसके लिए आपको लैपटॉप लगेगा, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग? लैपटॉप का सीएस कोर्स करने के लिए लैपटॉप का कोई ये नहीं, आपका सारा एग्जाम्स एंट्रेंस में जाके होता है। क्योंकि अभी कोविड था इसीलिए आपको घर से ही एग्जाम देना पड़ता है। यस, तभी लैपटॉप इज प्रेफरेबल, क्योंकि वो वेबकैम वगैरह वेबकैम वगैरह आपको ऑन रखना पड़ता है, तो वो मोबाइल डिवाइस इज नॉट अलाउड फॉर दैट एग्जामिनेशन। आपको या तो साइबर में जाके सिस्टम यूज करना पड़ेगा या फिर आपका खुद का लैपटॉप या सिस्टम यूज करना पड़ेगा, वरना पीसी लैपटॉप इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। Have I cleared your doubt? Wasim, you can reply. क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? Okay, I think it's not. There is ICSI institution, वो उसका जो हेड ऑफिस है ICSI इंस्टीट्यूट का, that is in Noida. What did you choose after executive, to work in a company or a firm? I choose to work in a company क्योंकि मेरा खुद का फर्म चालू करने का कोई प्लान नहीं है, अभी भी नहीं है, so I choose company. Yes, आपका अब हमारा जो हेड ऑफिस है ICSI का, that is in Noida, लेकिन यहाँ भी उसके चैप्टर्स है, थाने में है एक, बेलापुर में है एंड एक नरीमन पॉइंट में भी है। तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन होगा इस पर्टिकुलर रीजन का, हम थाने चैप्टर के साथ करेंगे। यस, आपको नोएडा नहीं जाना पड़ेगा, आप ऐसे हर जगह पे, अभी यहाँ 3 चैप्टर है, आप आई नो, ऐसे हर जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है, ब्रांचेस को ही इंस्टीट्यूट चैप्टर्स बोलते हैं। कंपनी का जो ब्रांचेस होता है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो हर जगह उनका जो ऑफिस होता है, उनको हम चैप्टर्स बोलते हैं। थाने चैप्टर, बेलापुर चैप्टर, नरीमान पॉइंट चैप्टर, ऐसा बोला जाता है। सो यू कैन डू ऑल योर, आपका जो भी बुक्स भी आता है वो थाने चैप्टर से आएगा, क्योंकि हम ये एरिया को बिलोंग करते हैं, तो हमारा सब कुछ थाने से होगा। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मैंने बात किया था वो भी आपको थाने जाके करना पड़ेगा, आपको कभी भी उसका हेड ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? यस अनिकेत। मैम, जो 3 लेवल का एग्जाम होता है ना, वो ऑनलाइन ही होता है क्या? नहीं, आपका पहला लेवल का एंट्रेंस खाली ऑनलाइन होता है, दैट इज एमसीक्यू। आपका जो एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल आपको 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स में से 3 एमसीक्यू होता है। वो 3 एमसीक्यू भी ऑनलाइन नहीं होगा, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें 4 कॉलम दिया जाएगा एंड क्वेश्चन पेपर अलग सा दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा विद 4 ऑप्शंस A B C D, एंड आपको जो आंसर शीट दिया जाएगा उसमें 4 सर्कल्स होगा A B C D। तो सही जवाब होगा आपको सर्कल करना पड़ेगा। दैट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, इट इज काइंड ऑफ राइटिंग ओनली। इवन तो उसमें एमसीक्यू सब्जेक्ट्स है 3, बाकी के थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, 3 एमसीक्यू सब्जेक्ट्स है। वो एमसीक्यू सब्जेक्ट्स भी आपको इस तरीके से लिखना है। ऑनलाइन मोड पे सिर्फ एंट्रेंस लेवल का एग्जामिनेशन है एंड प्रोफेशनल लेवल पे तो सारे थियोरी है। हाँ बोलो। तीन लेवल में एमसीक्यू रहता है? नहीं, लास्ट लेवल पे एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं है। सेकेंड लेवल पे खाली 3 एमसीक्यू पेपर्स होते हैं, जिसको मैंने जैसे अभी बोला वैसे आपको लिखना है ऑनलाइन सिस्टम के साथ, दैट इज लैपटॉप में जो मार्क करने का एग्जामिनेशन है ना, वो सिर्फ एंट्रेंस लेवल पे होता है। मैम, और आपने वो जो फीस का बताया था ना, हाँ। तो जो 1000 है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव लेवल का एंट्रेंस का, करेक्ट। तो वो सपोज एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर से मेरे को देना रहेगा, तो मेरे को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सेकेंड लेवल में मतलब रजिस्ट्रेशन किया, वो अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मतलब फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या अपना एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा?
एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन फी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. हर बार जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम. Ma'am, if we have completed the CSET course and if we register for the executive or professional course, then we will have to appear in the current, that is the same year in which we have registered, or can we appear in the following years? Okay, following years. It is like अभी आपने देखो नवंबर में आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया, एंट्रेंस क्लियर हो गया. नेक्स्ट नवंबर के लिए आपने रजिस्टर कर लिया एग्जीक्यूटिव के लिए. नवंबर में बाई चांस आप नहीं दे पाए तो आप नवंबर का एग्जामिनेशन फी नहीं भरोगे. आप नवंबर में कुछ आपको पर्सनल डिफिकल्टी आया, आप कुछ भी सिचुएशन आया, आप नवंबर में नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट तो आपके पास नवंबर नहीं सॉरी दिसंबर में आप नहीं दे पाए तो आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज जून अटेम्प्ट. तो जून का आपको एग्जामिनेशन फी पे करना, सिर्फ एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल में रजिस्ट्रेशन फीस आपका आई थिंक 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है. दैट इज आपका पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट में भी सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फी, वो जो 1200 ईच मॉड्यूल का एग्जामिनेशन फी है वो बस रिपीट करना पड़ेगा. आपको 3-4 अटेम्प्ट मिलता है, सेम एक ही रजिस्ट्रेशन फी के साथ आपको 3-4 अटेम्प्ट मिलता है. वो अटेम्प्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कितना है, बट आपको 3 अटेम्प्ट तो मिनिमम मिलता ही है. यही आपका सवाल था. ओके, हेलो मैम. यस. मैम हमारे अटेम्प्ट का मतलब अगर ज्यादा अटेम्प्ट हो गए तो मतलब कुछ करियर पे कुछ ऐसा नहीं, कुछ करियर पे इतना इश्यू नहीं होता. आप एक बार सीएस बन के निकल गए ना तो कोई आपको ये नहीं पूछता कि कितना अटेम्प्ट लगा. नोबडी आस्क्स यू, सीएस हो, सीए हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो, नोबडी आस्क्स यू कि कितना अटेम्प्ट लगा. यस, आपका स्किल्स पे डिपेंड करता है. हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर है तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है क्योंकि आप इतने कम उम्र में एक सीएस बन जाते हो. बट ऐसा नहीं हुआ तो उसका कोई डीमेरिट तो नहीं है. नोबडी आस्क्स यू कि आप कितने अटेम्प्ट से पास हुए. Once you are a CS, you are a CS. That's it. थैंक यू मैम. Welcome. Anything else, बच्चों? I think it was wonderful session, Revati. Thank you, Students, yeah, there are few things that I would like to share from my end. सब लोग जिंदा हो ना? Are you all alive? Please type in the chat box, I am alive. Yes, sir. यस सर. Very good, Aniket. Superb. क्योंकि सिर्फ 3-4 जन ने ही सवाल पूछा तो मेरे को डाउट है कि सो गए क्या. तो अनिकेत, प्रोफेशनल दुनिया में एक कहावत है, जैसे इंग्लिश में एटिकेट्स होता है, एटिकेट्स यानी मैनर्स. नेवर आस्क a man his wage, never ask woman her age, never ask professional his attempts, है ना. तो ऐसा कहावत है कि कभी किसी को अटेम्प्ट नहीं पूछते. सीए हो गया, सीएस हो गया, सबको मालूम है. आवाज कमी है तो मृण्मय, दैट इज ए प्रॉब्लम एट योर एंड, आई एम श्योर. सो दैट वाज जोक्स. तो एक बार आप सीएस हो गए तो डेफिनेटली इट नेवर मैटर्स कि कितने अटेम्प्ट में पास हो गए. समझ ला निकेत? यस सर. परफेक्ट. तो मजा आया? इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सिर्फ सुना कि कुछ नोट डाउन किया? कितने लोगों ने नोट डाउन किया इंफॉर्मेशन? आई वुड लाइक टू नो दैट. टाइप अ मी. ओके. And Jyoti Darade, you wanted to talk to ma'ams after the session. So yeah, definitely I will be giving so many instructions. Another 10 minutes I will be taking from your side to share something about what Revati ma'am told was entire CS course. Now what to do further. इतना बता के काम नहीं चलेगा, अभी आगे का रास्ता भी हमको बताना पड़ेगा. तो कुछ बातें मैं मेरे तरफ से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ. May I share with all of you? यस सर. या थैंक यू सो मच. एक दो जन नहीं परमिशन दे रहे. ओके मेरे दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, व्हाट इज दैट वन कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू डू
अ प्रोफेशनल कोर्स? आपको क्या लगता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो आपको एक कैरेक्टर आप में क्या लाना जरूरी है? डेडिकेशन। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्किल्स, कमिटमेंट, यस। नेवर गिव अप एटीट्यूड, परफेक्टली ऑल राइट। जितने लोग जवाब दे रहे हैं, यू आर 100% करेक्ट। हर एक का अपना अपना एक सोच होता है, बट लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which is a combination of everything is consistency. Yes, Purnima Gaikwad said it, sincerity. मैं आपको बता देता हूं, CSEET में आप लोग है ना ऐसा मक्खन के जैसा निकल जाओगे। अगर आपने सोचा है, थोड़ा मेहनत किया है, तो डेफिनेटली यू विल मूव अहेड। The challenge lies when you go to the higher levels. My dear friends, let me tell you all that in today's world, I'm not demeaning anything, but सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई फायदा नहीं। या हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमको बताया जाता था। लेट मी शेयर यू वन वेरी सिंपल थिंग कि जब मैं सीए बना, बहुत शान से मैं सीए बन के एक सेशन अटेंड करने को गया, वहां पर मुझे बताया गया आप कई लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बहुत बड़ा मत समझो अपने आप को, जिंदगी बड़ी है और पढ़ाई करना बाकी है। तो मेरे दोस्तों, कोई कोर्स करने से आपका खत्म नहीं हो जाता है। ये CSEET के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिनेटली CS इंस्टीट्यूट वांट्स मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू डू CS or take CS as a career, and that is why they have introduced these exams 4 times in a year. My dear friends, I would like to again ask from all of you, CSEET या CS as a career, ये पूरा अपने को मालूम पड़ने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो लोगों को लगता है कि you are ready to do CS? Type in the chat box, ready. Four people are ready. Others may take some more time, but one thing is for sure, you need to be committed, you need to be consistent. Mental preparation is something very very important, my dear friends. As I said कि आप लोगों को ये सब चीज मालूम पड़ने के बाद आगे का भी कुछ रास्ता मालूम होना चाहिए। तो let me start my small presentation with all of you that CS is only a beginning, my dear friends. Let me tell you that CS is only the beginning, it is not the end. Why I say so? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जो है वो CS आगे क्या करने का उन लोग को समझता नहीं। CSEET तो निकल जाते हैं। मैं आपको मेरा एक किस्सा बताऊंगा जब मैं रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कि आई हैड 2 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, ठीक है। ध्यान में रखना, उन लोगों ने CSEET तो अटेंड तो किया, क्लियर भी किया, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने CS छोड़ दिया। बोलो क्यों छोड़ा रहेगा? आपको क्या लगता है? व्हाट कैन बी द रीजन? व्हाई डिड दे लीव दैट CS पार्ट? क्या कारण हो सकता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कंसिस्टेंसी। क्या कारण हो सकते हैं? नॉट कंसिस्टेंसी, दे रियलाइज्ड आफ्टरवर्ड्स दैट कि ये कोर्स मेरे को परवड़ने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सोचना है तो आज सोचो, बात करना है पेरेंट्स के साथ तो आज बात करो। दे वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, नो फेलियर नहीं, दे पास हो गए उन लोग, बट उनके घर पे लॉकडाउन वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। घर पे जो लोग काम करते थे, पिताजी का जॉब चला गया, तो उनको खुद को डिसीजन लेना पड़ा कि मेरे को नहीं जमेगा। तो ऐसा ना, दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, एक कदम आगे डाल के शायद दे मे बाउंस बैक अगेन इन देयर लाइफ, बट एज ए टीचर यू फील बैड। ठीक है, मेरे को कल मैं बात कर रहा था, इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग विद रेवती अबाउट दिस, कि आई नीड टू टेल यू, सिर्फ CSEET के बारे में दैट इज नॉट द प्लान द एंटायर इकोसिस्टम। Think about the big picture.
याद रखना, नॉट जस्ट द बिगिनिंग। प्लीज मार्क माई वर्ड्स माई डियर फ्रेंड्स, सीएस करना है तो सीएस करके बाहर निकलना है। ये दिमाग में जिसका क्लैरिटी आएगा उन्हीं लोगों ने पहला कदम उठाना। बीच में आपको रुकावटें आएंगी, बीच में आपको फेलियर्स आएंगे, बीच में तकलीफ होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बी प्रिपेयर्ड मेंटली। Now I ask my question again, how many of you are ready to do your CS? I'm not talking CS EET. How many of you are ready to do CS? Please type in the chat box. Ready? कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो शुरुआत में बोलेगा कि यार पूरा सोच के आओ, नहीं तो मत आओ। तुमको मैडम ने पूरा कोचिंग क्लासेस का फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड विथ यू। सो प्लीज एंश्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कौन अभी अपने टीम में एरम क्लासेस में कौन क्या सिखाएगा, इसके बारे में मैं छोटा सा एक आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। माई सेल्फ आई विल बी टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रिपेयरिंग यू इफ वाइवा हैपेंस। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपने पहला सब्जेक्ट सुना उसमें जो है दैट बेसिक थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लिमिटेशंस, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आज की तारीख में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर भी है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं नो दैट आई कंपोज पोएम्स, आई राइट बुक्स। सो कम्युनिकेशन हैज बीन वन ऑफ द प्राइम एरियाज व्हिच आई हैव बीन वर्किंग अपॉन। एंड वाइवा आपको तैयार करने का जिम्मेदारी मेरा। लीगल एप्टीट्यूड के बारे में जितना रहेगा रेवती मैम हर्सल शी विल बी टेकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स विल बी टेकन बाय रियाज सर, business environment by Sujit sir, and current affairs by Bapat sir. So this is our team who is going to teach you the things. अच्छा, ये subjects देख के आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ है क्या? Anybody something that you found out very different? Please type in the chat box or you can unmute and tell me. तुम बोलोगे क्या सर, ये तो सब subjects ही है, इसमें क्या हमको नया कुछ नहीं दिख रहा है? Anybody? affairs. Yeah, Aniket, go ahead. Current affairs. Not current affairs, ये तो है, मैं बोल रहा हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। There is no accounts, there is no max. अब देखो CS वाले लोग क्या चाहते हैं, द इंटेंशन इज जिन लोगों का अकाउंट्स मैक्स ये स्ट्रांग है वो लोग CA और CA में करे, ये उनका इनडायरेक्ट मैसेज है। लेकिन हाँ, जिनका थियरी सब्जेक्ट्स के ऊपर भरोसा है उन लोग CS के तरफ आए। फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपका थियरी सब्जेक्ट स्ट्रांग है क्या? यस, नो, डोंट नो? If your answer is no, Mrunmay, CS is not for you. अगर आपका थियरी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो ही आपको आना है यहाँ पर, क्योंकि इधर कंटिन्यूअस थियरी पढ़ना है, इधर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, एक भी नहीं है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है, कम्युनिकेशन इज प्रैक्टिकल, व्हाट आई एम डूइंग विथ यू इज प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, बट वो जो लिखने वाला है वो यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्तों। सो जिन लोगों का माइंडसेट है थियरी पढ़ने का, जिन लोगों को SP, OC, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ने को मजा आता था, कंटाला नहीं आता था, नींद नहीं आता था। नहीं तो कुछ लोग रहते हैं ना, बुक उठाया और नींद आ गया सर। तो ऐसे लोगों के लिए CS is not the way out. And as you heard Revati ma'am herself, she is doing law. I forgot to share with you earlier, but let me tell you now, ठीक है, कि when she was a student of CS Foundation, she was an All India ranker even at that time. ठीक है, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है मेरे दोस्तों। तुम्हारा विजन, तुम्हारा एम, तुम्हारा अगर सोच क्लियर रहेगा, तुम भले ही मेहनत करो, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर्स अ लॉट। तुमको एक प्रॉपर किक, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है। We had only 10 students who had registered with us, and ये उनका रिजल्ट लगने के बाद हमने बुलाया था। Not everybody could come, but you can see all the faces smiling. 6 of them turned out. 8 of the students we had out of 10, they had cleared their exams,
एंड CSET का मैं आज ही तुमको बताता हूँ, irrespective of the number of students, we will maintain this result. My dear friends, आप लोग अगर थोड़ा सा इच्छा दिखाओ तो आगे क्या करना है और कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी। टीम पता चल गया, रिजल्ट देख के कैसा लगा आपको? हाउ डिड यू फील? अगले साल आपका भी फोटो आप इमेजिन करोगे, ऐसा हो सकता है। कैसा लग रहा है रिजल्ट देख के? चेहरा देख के देखो लोगों का। फैंटास्टिक सेज मृण्मयी। बाकी लोग? Oh, Samiksha says adorable, awesome. So yes, whenever you pass even a smallest of the exams, it's definitely very very beautiful feeling and मजा आता है, सच में मजा आता है। दोस्तों, अगर हम लोग CSET का बैच के बारे में बात करें तो जैसे आप लोगों को बताया है कि we will be starting our lectures either from 21st June is one date or maybe from the 1st of July. We are contemplating, but probably the earlier the better. आप लोग सब 12वीं में अभी एग्जाम्स होगा नहीं होगा, सच बोलो तो किसी को पता नहीं है। मैंने मेरे लेवल पर जरा ढूंढ के पहचान वगैरह निकाल के भी कोशिश की, बट नन ऑफ द पीपल इवन एट द हाईएस्ट अथॉरिटीज आर नॉट अवेयर कि क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स एक दो दिन में क्या बोलता है, देयर मे बी अ कॉल फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लेट मी टेल यू, जो उड़ता उड़ता बात है, 99% आप लोगों का एग्जाम्स नहीं होने वाला है 12th स्टैंडर्ड का। I don't know, I may be wrong, 1% may be true, but I know these are very frustrating times. आपने आखिरी बार पढ़ाई कभी किया था? जरा मेरे को आप अपना चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 12वीं वाले जो स्टूडेंट्स है, when did you study last? आपको क्या याद आता है, कभी पढ़ाई किया आपने? Before 2 days, before this lecture started. Oh great. 11th April, yesterday. I should appreciate these answers. ठीक है, 14th अप्रैल, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ के महीना हो गया है। बोले सर कंटाला आ गया है, आज समझ में नहीं आ रहा पढ़ने का कि नहीं पढ़ने का, और पढ़ पढ़ के वो बुक का पेजेस देख देख के ऐसा लगता है कि ये सब मेरे को आता है। तो कोशिश जारी रखो दोस्तों। We don't know what will be the outcome, but yeah, definitely whatever comes, we have to accept and move ahead in life. And ऐसे टाइम पर हम लोग, अगर अभी मैं CA फाउंडेशन का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे, क्योंकि पता नहीं कि क्यों छुट्टी क्यों देने का ना, उनका भी नवंबर का अटेम्प्ट है, तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद देयर लेक्चर्स। So for you all also, we are planning to start from 21st June. Are you all okay with that? हाँ, ऑफ कोर्स एग्जाम हुआ तो फिर मैं उसको पोस्टपोन करूंगा या कुछ और लेट करना पड़ेगा। आर यू ऑल ओके विद दिस डेट? पढ़ाई करना है ना अपने को? वंडरफुल, सुपर। My dear friends, we have already started with the admissions with this particular session, and आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है I will be sending in the WhatsApp group. ठीक है, it's an online admission process. Our entire course will happen online only. Be prepared for it mentally. अगर लॉकडाउन क्या बोलते हैं अनलॉकडाउन चालू भी हुआ तो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं बोलता हूं कि मुझे कमिटेड बच्चे लोग ही चाहिए। आप आज यहाँ लेक्चर सुन रहे हो, इसमें कोई बात ऐसा नहीं है जो मैं सामने तुम्हारे खड़े रह के बात करते हो कुछ अलग बोलता था। इनफैक्ट ऑनलाइन में द डिलीवरी इज बेटर वेर एवर यू आर एट द कंफर्ट ऑफ योर थिंग्स, एंड सिंस द सेशंस गेट्स रिकॉर्डेड यू कैन listen to it again. So my dear friends, our CS batch for this November also, last year भी it was online, this time also it will be online. हाँ, कभी मिलना है, मुलाकात करना है तो अनलॉकडाउन के बाद आप लोग को क्लासेस में बुलाया जाएगा। We can meet, we can greet with each other, we can talk, doubt sessions can be held, but primarily lectures will be conducted online. Please give me a thumbs up if you agree with what I say. क्या क्या होगा सर एडमिशन लिया तो सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स का रेगुलर लेक्चर्स होगा। वी विल बी हैविंग एवरीडे लेक्चर्स एंड प्रोफेशनल लेक्चर्स। आई टेल यू,
लीगल एप्टीट्यूड जैसा सिलेबस देखोगे तुम लोग तो इट टेक्स टाइम. रेवती मैम टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 hours का लेक्चर विद ब्रेक्स ऑफ कोर्स. तो तुम्हारे को माइंडसेट उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा. प्लस यू विल बी गिवन टेस्ट सीरीज that is chapter wise as well as preliminary expenses based on not preliminary expenses, preliminary exams based on CS Institute model. अकाउंट्स का टीचर हूं ना तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिमाग के अंदर बैठा रहता है. तो प्रिलिमिनरी हम लोगों का जैसा एग्जाम्स होता है वैसा हम लोग इंस्टीट्यूट मॉडल के हिसाब से जैसा उनका पैटर्न है वैसा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्स लेंगे. एंड डेफिनेटली वी विल नॉट लीव यू आफ्टर योर CSEET इज डन. उसके बाद भी myself, रेवती मैम will be available. We will be conducting lecture as to आगे कैसा उसको एक्सप्लोर करना है. CS जब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं, फाइनल लेवल पे जाते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, जगह जगह पर आपको बहुत सारे सवाल आएंगे कि ये मैं ऐसा करूँ क्या, वो मैं वैसा करूँ क्या. तो मोर देन मी रेवती मैम विल बी देयर, शी विल बी मेंटोरिंग यू ऑल. एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेइंग. लास्ट टाइम के जो बच्चे लोग हैं वो आज भी हमारे कांटेक्ट में हैं एंड डेफिनेटली उनको जो रिक्वायरमेंट लगता है आई एम वेरी श्योर दैट रेवती मैम गिव्स देम प्रॉपर फीडबैक एंड दे आर डेफिनेटली डूइंग वेल. उनका इंटरमीडिएट का वही एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्स अभी नवंबर में ड्यू है. सो सब चीज बता दिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एडमिशन लेने के लिए दैट इज द फीस पार्ट. So friends, before I conclude, let me tell you that the fees for November 2021 batch will be 20,000 for all the subjects. Okay, we will be running the batches from 21st June and it will go up to somewhere around September end. October में we will be having the entire test series and more importantly हम लोग जो है उसके बाद में काउंसलिंग लेक्चर, उसमें फिर कहाँ कहाँ पर अपने को मेहनत करना है, स्ट्रेटेजाइजिंग, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. सिंस यू आर अटेंडिंग दिस सेशन ईच वन ऑफ यू विल बी एलिजिबल फॉर, कुछ मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज, कुछ आप लोगों के लिए इनफैक्ट ऑफर रखा हूँ कि यू विल बी गेटिंग ए फ्लैट 10% डिस्काउंट. ठीक है, 20,000 का डायरेक्टली 2,000 रुपीज आप लोगों को कम कर दिया जाएगा एंड व्हाट यू हैव टू पे इज 18,000 रुपीज, 9,000 on admission and 9,000 maybe by next month. Friends, this is definitely a great start that you have taken. This is my number. I am already there in the group. If anybody does not have, you can write it down. जितना information मैंने आपके साथ share किया है, if your parents wants to know more about it, they want to talk to me, you can take down my number. It's 9323112436 or you can follow me at CA Mentor Vishu. ठीक है, दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल. वेर एवर एट इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह देखोगे तो आप लोगों को मेरा बहुत सारा पोस्ट दिखेगा. डेफिनेटली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ऑल्सो, वेर इन आई पोस्ट अबाउट माई रनिंग एंड आई डू सो मेनी अदर थिंग्स. तो पोएम्स वगैरह लिखता हूँ, सबका मेरा पोस्ट रहता है. तो आपको इसमें से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प. मैं वापस आप लोगों को मेरा पहला स्लाइड के बारे में लेके जाऊंगा. And I would like to share with you all that don't think only about the beginning, think about the end. This is my very important message क्योंकि मैंने last year मैंने बताया था, I have seen it personally, good students messed up at the end. So my dear friends, admission forms will be shortly sent to you in the group. We have already started the admission format. You have to fill in the forms and जैसा बताया वहीं पर आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन 21 जून और 1 जुलाई ये डेट इसलिए मैं टेंटेटिव रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स का क्या डेट आता है, आई वांट टू चेक एंड देन टेक ए डिसीजन देयर बॉय. आई थैंक ईच वन ऑफ यू. आई होप यू हैव बीन बेनिफिटेड बाय लिसनिंग टू टुडेज लेक्चर. संडे हम लोगों ने टाइम निकाला